के सामने ये एक ही चौकबार है, फ्लेवर दो है। आप इधर से दिखा दें या उधर से दिखा दें। फॉर्म 47 पे जिसने हुकूमत लाए हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से ही होंगे। फैसला कुन मुज़ाकरात कहाँ पे हो सकते हैं? फैसला कुन मुज़ाकरात जो मैंने कहा है ना, असल में जो फॉर्म 47 पे आपका ख्याल है जो 17 सीटों पे ये इनकी औकात थी हुकूमत में आते, अवाम में ले जाए यही माइक और पूछने के किसको वोट डाला था, तो जो इनको लेकर आए हैं बात उन्हीं से ही होगी। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अभी अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आया, 14 साल 7 साल की सज़ा हो गई, एहतजाज कोई सामने नहीं आया। बड़ी सज़ा, सबसे बड़ी सज़ा मेरे ख्याल से अब सुनाई गई है। किसी किस्म का कोई माइनर सा एहतजाज भी नहीं हुआ। नहीं जी, तो असम्बली में मैं बताती हूँ, नेशनल असम्बली में एहतजाज हुआ, सेनेट में एहतजाज हुआ, पंजाब असम्बली में एहतजाज हुआ, हमारी खवातीन वहाँ मौजूद थी, इन्होंने एहतजाज किया। अब आवाम को कॉल दी जा रही है, खवातीन जो है वो भी एहतजाज करेंगी और आवाम भी एहतजाज करेगी। लेकिन जब एहतजाज जो एक हमारा बुनियादी हक है, आर्टिकल 10 से लेके 18 तक हमें हर तरह का राइट टू असम्बली भी है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, बात करने की भी इजाज़त है। जब हम बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने तो हमारे पे गोलियां बरसाई जाती हैं, आवाम को गोलियां मारी जाती हैं, तो उसके बाद फिर जाहिर है आवाम सोच समझ के निकलती है। और आवाम ने एहतजाज बता दिया था, उन्होंने इस रजीम को रिजेक्ट किया था 8 फरवरी को वोट देके, और 8 फरवरी दोबारा आ रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक ट्रिब्यूनल्स का काम है, 220 दिनों में उन्होंने अपना फैसला देना होता है। आज ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सोए हुए हैं। तो जिस मुल्क में कानून और आइन नाम की चीज़ ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, वहाँ पर आप आवाम को कहते हैं, आवाम निकलती है। आवाम निकलती है तो मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया जाता है, आवाम निकलती है तो उन्हें गोलियां मारी जाती हैं, आवाम निकलती है झूठे केसेस बनाए जाते हैं, आवाम निकलती है उनके ऊपर ATC में ट्रायल किए जाते हैं। तो जिस मुल्क में आइन कानून ही ना हो, जिस माशरे में इंसाफ ही ना हो, वहाँ पर हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो है ही हालत है प्रोटेस्ट। तो लेकिन अब आवाम सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, फिर उनको घरों से उठाया जाता है। बाकायदा अवामी प्रोटेस्ट इस फैसले के बाद होगा? बिल्कुल होगा जी। अब खवातीन का प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको अनाउंस करेंगे, तो फिर आप भी आइएगा। और पाकिस्तान की खवातीन अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, और सियासत में ज़लालत नहीं है, सियासत इबादत होती है, आवाम के की नुमाइंदगी है। 50% आपकी जो खवातीन की आबादी है उसकी नुमाइंदगी करने आए तो आप उनको बालों से खींचेंगे, आप उन पर झूठे केसेस बनाएंगे, आप उनकी तजलील करेंगे, आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। या अगर आप सियासत करें तो क्या आपकी बीवी को उठा लिया जाएगा, आपकी बेटी को उठाया जाएगा, आपको धमकियाँ दी जाएगी। शहरयार अफरीदी के साथ क्या किया था बताएं। बाकी सारे जो हमारे MNAs MPs हैं उनके घरों की खवातीन पे जाके तो हाथ डाला जाता है। तो ये वाला जो तरीक़ेकार है इसको ख़त्म किया जाएगा। आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की घर की खवातीन से लेके हमारे एक आम वर्कर के घर की खवातीन इस वक्त सेफ नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा घरों में रेड्स किए गए हैं, चादर चार दीवारी की पामाली की गई है, ना कोई इज्जत रही है, ना कोई रेड लाइन्स रही है इस माशरे की। तो ये सारा हमारा ये फ़र्ज़ है, हम तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाम का भी ये फ़र्ज़ है, हमारी खवातीन जो घर बैठी हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी बेटियों की, अपनी आने वाली नस्लों की प्रोटेक्शन के लिए उनको आवाज़ उठानी। कमल शोजब साहिबा, ये बताइएगा, बैरूनी ताकतें बहुत एक्सपोज हो गई हैं लेकिन थकी नहीं हैं, आप क्या समझती हैं कब तक ये थक सकती हैं, या इनकी ये जो मामलात किए जा रहे हैं ये जारी रहेंगे, कब तक इनका क़यामत रहेंगे? अल्लाह ने शैतान को बनाया इसीलिए था कि वो नेगेटिव ताकतों को दिखाए। हक का कलमा पढ़ने वाले भी खड़े रहेंगे और नेगेटिव वाले भी खड़े रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गालिब आना तो हक को ही होता है, और वो आके रहेगा इंशाअल्लाह।